नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीजीटी मेडिकल कमीशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो यूज़फुल रहने वाले हैं, ना केवल टीजीटी मेडिकल के एस्पिरेंट्स के लिए, बट अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एस्पिरेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू। जो यूनिक सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं। इसके लिए आपको जो RH वेहिटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, RH वेहिटिकर ने 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन दी थी, जिनमें उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 मेजर किंगडम्स में फॉल करते हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोनेरा है, मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोनेरा में, और इनका जो सोल मेंबर है वो है बैक्टीरिया। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पूछा है। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इनमें यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 में फंजाई ग्रुप दिया गया है। फंजाई में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो आते हैं बट दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड। हायर प्लांट्स की रूट्स में और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन है उसे क्या बोला जाता है? फर्न, बीजीए, माइकोराइजा या लाइकेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइकोराइजा। देखिए ये टर्म क्या इंडिकेट कर रही है? माइकोराइजा टर्म इंडिकेट कर रही है माइको प्लस राइजा। माइको में कौन सा कंपोनेंट आता है? फंगल कंपोनेंट आता है, और राइजा मीन्स रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, वेरी सिंपल, मिल गया आंसर। बट ये कहाँ कौन से प्लांट्स में होता है? ये जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाता है, स्पेशली इन पाइनस। पाइनस में क्या होता है? जो पाइनस प्लांट के रूट्स हैं उनके अराउंड फंगल कंपोनेंट जो है वो उसको सराउंड कर लेता है। ठीक है, जो रूट्स को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और रूट्स इन टर्न फंगस को क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी है। ठीक है, हमें ऑप्शन में लाइकेन दिया गया है। तो लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन ऐसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक नहीं बल्कि दो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एल्गी और फंजाई। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई दोनों अब सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होते हैं, जिनमें दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया है। जो RH वेहिटेकर थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा RH वेहिटेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोबाइंट एंड फाइकोबाइंट आर फाउंड इन रूट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, लाइकेन्स या माइकोराइजा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लाइकेन्स। ठीक है, मैंने अब पिछले क्वेश्चन में करवाया आपको
कि जो लाइकेन्स हैं उनमें दो जो ग्रुप्स हैं उनकी सिम्बियोटिक एसोसिएशन देखी जाती है, ठीक है। जो एल्गल ग्रुप है उसे बोला जाता है फाइकोबाइंट, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि एल्गा को बोला जाता है फाइकोबाइंट और फंगल ग्रुप को बोला जाता है माइकोबाइंट, माइकोबाइंट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाइकेन्स। बीजीए क्या होता है? बीजीए होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कई बार सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीजीए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीजीए होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो एक साइनोबैक्टीरिया है और कौन से किंगडम में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से आपने जो गलत है, नॉट करेक्ट है, वो बतानी है। वन बाय वन पढ़ते हैं। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये तो सही हो जाएगी क्योंकि जो डाई एटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर और ये प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं, ठीक है। सेकंड है मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, जो क्राइसोफाइट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं जिनमें डाई एटम्स और डेस्मिड्स आते हैं, ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। थर्ड ऑप्शन है डाइनोफ्लाइजलेट्स इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड इज द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट्स में डाई एटम्स नहीं आते हैं बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि नॉक्टिलुका, ठीक है। और इन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स मतलब दे हैव 2 फ्लैजिला इन देम। जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो हमसे पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि डाइनोफ्लैजिलेट्स इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपने यहाँ फिर से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बतानी है। वायरॉइड्स पोजेस अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड एज फाउंड इन वायरसेस। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, वर्जिन्स की जगह क्या हो जाएगा वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के अराउंड प्रोटीन कवरिंग नहीं पाई जाती है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि वायरॉइड्स में प्रोटीन कवरिंग एब्सेंट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। तो वायरसेस जो हैं वो कौन सी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं और इनमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन है इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे पूछी गई थी रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, है ना, ठीक है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर। आपने करेक्ट मैच पेयर बताना है और इनमें आपको फंजाई और फंजाई का जो मेंबर है वो मैचिंग करवाई गई है, ठीक है। आपने बताना है कि कौन से मेंबर में तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। यहाँ पे आपको फंगाई के मेंबर्स दिए गए हैं और उनकी क्लासेस दी गई हैं। तो पहला ऑप्शन है अल्टरनेरिया क्या बेसिडियोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करता है। सेकंड है अगैरिकस क्या ड्यूट्रोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ये भी गलत है क्योंकि अगैरिकस बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज को ही बिलोंग करता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूरोस्पोरा अगेन बिलोंग टू द क्लास एस्कोमाइसिटीज, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 एस्परजिलस बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइसिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। आपको बताना है कि कौन से सेट में जो सारे एनिमल्स हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट पोजेस करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि 4 चैम्बर्ड हार्ट कौन से ग्रुप्स में पाया जाता है। तो 4 चैम्बर्ड पार्ट पाया जाता है बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है, और रेप्टाइल क्लास के क्रोकोडाइल में, ठीक है। कौन से रेप्टाइल क्लास के क्रोकोडाइल में। तो आप अब आंसर इसको चेक कर सकते हैं कि कौन से सेट में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। लिजर्ड एक रेप्टाइल है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में एम्फीबियंस दिया गया है तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में क्रोकोडाइल्स बर्ड्स और मैमल्स दिए गए हैं तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इन तीनों ही में पाए जाते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। फिर फोर्थ ऑप्शन में क्रोकोडाइल लिजर्ड्स और टर्टल्स दिए गए हैं जो कि एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस। आपसे ओवीपेरस जो ऑर्गेनिज्म है वो पूछा गया है। कौन सा है, वेल, प्लेटिपस, एलिफेंट या फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है वो वेल हो जाएगा। तो वेल एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मैमल है। प्लेटिपस एक ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस, ठीक है। एलिफेंट इज अ विविपेरस एंड फ्लाइंग फॉक्स अगेन इज अ विविपेरस मैमल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 प्लेटिपस। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पॉइजनस स्नेक नहीं है। कोबरा, वाइपर, क्रेट या पाइथन। तो मैं आपको बता दूं जो 3 पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है वो पॉइजनस स्नेक में आते हैं, बट जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज पाइथन वो एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। ऑप्शन 4 पाइथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस डिवीजन सीरीज़ में बायोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे वीडियोस को आप लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी तैयारी को ऐसे ही बूस्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बायोलॉजी के कुछ और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।